मेरी माँ भी इतनी बूढ़ी नहीं हुई कि तू उसका हाथ पकड़ कर उतारे। मेरे प्यार का एक्सप्रेशन है। अच्छा जी। पहले तो बात बात पर छूती थी तो मुझे, अब तो छूती भी नहीं है, इसलिए मैंने छू लिया। ठीक किया ना? बिल्कुल ठीक किया। और तू बता तब ठीक नहीं होती? तो मेरी माँ है अगले जन्म की। होना भी चाहिए। माँ से इतनी सेवा कराने के बाद अगले जन्म में माँ की माँ बनना चाहिए और फिर माँ की सेवा करनी चाहिए। नमस्ते भाभी जी। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ शॉपिंग करके आ रही हैं? नहीं नहीं, बिटिया को एयरपोर्ट से लेकर आ रही हूँ। कैसी बेटे? ठीक हो? मजे में? ओके बेटे। मेरी बिटिया, आज तूने अपनी माँ को सचमुच बहुत खुश कर दिया। ओहो, ये बबूल का पेड़ मधुमालती की बेल कब से बन गया? बन गई क्योंकि तू बंबई से सीधे मेरे पास आई और मुझे फोन कर दिया कि माँ मुझे एयरपोर्ट में आके रिसीव कर लो। हमेशा ऐसा ही करूं? हाँ, तू सदा अपने दिल को ऐसे ही रख। सच बिटिया, आज तूने मुझे निहाल कर दिया। आप भी मुझे निहाल कर दो ना। वादा करो। किस बात की? क्या ये? गुपचुप बुढ़िया है, चुपचाप से खोलना। देख लो। खोलो। एयर टिकट मेरे नाम का। आगे पढ़ो। हैदराबाद टू मुंबई। और आगे यहाँ पर तारीख दर्ज होती है। ओपन। ब्लैंक चेक की तरह, जो अमाउंट चाहो भर लो, जो तारीख की चाहो बुकिंग करा लो। और वापसी? वो बेटी के हाथ में। जब मैं चाहूंगी तब मैं बुकिंग करा के तुम्हें टिकट दे दूंगी। जी, बहुत चालाक हो गई है मेरी गिरलाडो। हाँ, चाव होता है ना, इसीलिए चाव को पूरा करने के लिए चालाक होना पड़ता है, वरना लोग चकमा दे देते हैं। क्या करूं? अच्छा जी, तो इसलिए एक माँ ही मिली है जिसके दोनों हाथ काटकर अपने पास रखना चाहती है। गलत। एक हाथ अपना भी तो काट कर तुम्हारे पास रख जा रही हूँ, इसीलिए तो ओपन टिकट दी है, तारीख नहीं भरी। और एक तुम्हारा हाथ काटकर अपने साथ ले जाऊंगी, ताकि तुम सिर्फ तब लौट पाओगी जब मैं चाहूंगी। अच्छा मेरी प्यारी बिटिया, ये तो बता, मैं भला बंबई जाके क्या करूंगी? अरे मेरा घर सेट करना ना, और अपने दामाद को, नरेंद्र को भी देख लेना। क्या वो मुंबई में रहता है? नहीं, बैंक में ऑफिसर हो गया है, ट्रेनिंग के लिए अहमदाबाद गया है, आता जाता रहता है। तुम कब आओगी बोलो ना। अमिता, अमिता बेटा, मैं तेरे पिताजी से बगैर पूछे कैसे आ सकती हूँ? हाँ माँ, ये टिकट उसी का तो इंतजाम है। जब पिताजी को बुकिंग करवाने के लिए टिकट दे दोगी तब उन्हें पता चल जाएगा कि तुम मेरे पास आ रही हो। अगर मना करना चाहेंगे तो मना कर देंगे, वरना बुकिंग कर देंगे। इस तरह that will be your way of saying कि मैं जाऊं, and that will be his way of saying जाओ, no objection। शैतान कहेंगी। यार मैं बाप हूं, और बाप औलाद से इतना तो चाहता है कि औलाद उसे घास फूस ना समझे। जब घर आए तो उसे नोटिस तो करे, कोई बात कहे तो उसकी बात को परेशान करने वाली मक्खी समझ के उड़ा ना दे। ऐसा न कहिए मित्तल साहब, न कहिए, वरना मुझ पर भी डिप्रेशन छा जाएगा। बिल्कुल छोड़ यार, बहुत पिट गया हूं मैं, बहुत पिट गया हूं अपने ही घर में, अपनों के हाथों। तुम तो फिर भी खुशनसीब हो। हाँ, मैं खुशनसीब तो हूं। अब देखो, सबा के ऊपर इतनी परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी मेरा कितना ख्याल रखती है। जिद करके मोहसिन को मेरे असिस्टेंट के तौर पे रखवा दिया उसने, ताकि मुझ पर काम का बोझ ज्यादा ना पड़े। दामाद ना सही, कोई और तो हो मेरा हाथ बटाने वाला। मैंने उसके साथ जो किया, अब वही मेरे साथ कर रही है। तुम जो कह रहे हो सही कह रहे हो, और दोस्त मैंने आज तक जो कुछ किया सब गलत किया। लेकिन एक बात कहूं, जब मोहब्बत होती है ना, तो इंसान सब कुछ भूल के मोहब्बत करता है, और जब नफरत होती है सारी अच्छाइयां, सारे एहसान भूल जाता है।
ये अमिता मेरे साथ कर रही है। अमिता में वो हीलियम और हाइड्रोजन गैस भर गई है मेरे विरुद्ध, जो सूरज में होती है और जला के रख देती है। देखो जा रही है। जी डॉक्टर साहब, मैं होल्ड करती हूँ। क्या कहा डॉक्टर साहब ने? लेडी डॉक्टर से पूछ रहे हैं कब फ्री है। हेलो जी डॉक्टर साहब, कल आ जाऊँ? बहुत बहुत शुक्रिया। आबिद साहब बिल्कुल ठीक है। कहते हैं फिट इज अ फिडल, घोड़े की तरह उड़की और सरपट दोनों चाले दिखा सकता हूँ। जी हाँ, जब मूड में होते हैं ऐसी ही बातें करते हैं। खालिद साहब वो भी ठीक है। हाँ, मिलते हैं कभी कभी। अब चलो, खुदा हाफिज। अपॉइंटमेंट मिल गई कल सुबह 9 बजे। तुम इस डॉक्टर को अच्छी तरह से जानती हो ना? बहुत अच्छी तरह। आबिद साहब मेरे बहनों, उनका इलाज इन्होंने किया। ये खालिद साहब कौन है? वही जिनके बारे में मैंने कहा था कि मैं बताऊंगी। पहले कल की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आओ। नफीसा, ये मेरी दोस्त मीरा है। हाँ, आराम करेंगी? जरा बिस्तर लगा देना, जल्दी जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल। नफीसा, तकिए साथ लगा देना। नफीसा, इनके लिए दूध ले आना। अभी नहीं। नफीसा, तुम ले आओ। डॉक्टर ने तुम्हें 2-3 दिन अच्छी डाइट लेने को कहा है। किन शब्दों में तुम्हें धन्यवाद कहूं? टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी तो डॉक्टर ने की, फीस तुमने अदा की, मैं बीच में कहाँ आती हूँ। जीवन, मृत्यु, कुछ महत्वपूर्ण फैसले व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता। उसके लिए किसी के सहारे की जरूरत होती है। अमिता होती तो पता है क्या कहती? आदमी दीवार के सहारे चलकर और रेंग कर भी अपनी मंजिल पा लेता है, बस उसके अंदर जीने की तमन्ना होनी चाहिए। बहुत प्रभाव है अमिता का तुम पे। प्रभाव भी और प्यार भी। आएगी तो तुम्हें मिलवाऊंगी। हर किसी का कोई आइडियल होता है, मेरा अमिता है। ज्यादा गर्म नहीं हो या कम? कम को फिर से ठंडा जरा बाहर आइए, बात करें। आपकी सहेली यहीं पर रहेंगी? नहीं, शाम को वापस चली जाएगी, आराम करने आई है। क्या हुआ है उन्हें आपा? मियाँ ने दूसरी शादी कर ली, इन्हें उसका बच्चा नहीं चाहिए था, इसलिए सफाई करा के आई है। आप करवा के ले आई है क्या सफाई? हाँ। ये कैसा गुनाह किया आपने आपा जान? क्यों किया ऐसे? क्यों? पेट में रसौली हो जाती है या पैर में कांच या कांटा चुभ जाता है तो निकालते नहीं है क्या? लेकिन आपा ये तो बच्चा है ना, जान है ना इसमें।
जो धोखा दे गया वो भी काटा और उसके होने वाला बच्चा भी काटा। पैर पका के सारी जिंदगी लगड़ाने से क्या फायदा। अच्छा किया, अकलमंदी की। और सुनो, ये गोश्त नहीं खाती, इसके लिए सब्जियां पकाना। अरे उठाई, आओ बैठो। क्या पढ़ रही हो? बस लो, और क्या। मैं यहाँ चली आई कि तुम आराम से सो सको। खाना खा के ऐसी नींद आई, पता ही नहीं चला। कमरे में चले? यहीं बैठते हैं, यहाँ मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, तकलीफ होने लगे तो बता देना। तुम्हारे बेटे और अम्मी से भी मिल लेती। अम्मी जब आपा के यहाँ जाती है तो अगले दिन ही आती है। मेरे बहनों भी नहीं आने देते। मेरा भी भरा पूरा परिवार था, सब मुझे इतना प्यार करते थे। इस आदमी ने एक ही बार में सब कुछ समाप्त कर दिया। जिस गांव को छोड़ दिया उसके कोस और किलोमीटर्स क्या गिनने। ये अफसोस तो नहीं ना कि अस्पताल। नहीं नहीं शमा, मैं सौगंध खाती हूँ, एक झंझावात जो मेरी तरफ बढ़ रहा था कहीं और निकल गया। वो जो मेरी कोख में दिनों दिन बढ़ रहा था वो मुझसे छूट गया और मुझे आजाद कर गया उन बेड़ियों से जो दिनों दिन बड़ी होती जा रही थी और मेरे जीवन का बोझ बन गई थी। उसका जो मुझ में अटक गया था उसे मैंने निकाल दिया। ट्रैवल लाइट। कहते हैं ना, जब सफर पर चलो तो भारी सामान कम से कम लेकर चलो। जिंदगी में भी भारी जिम्मेवारी, मन पर भारी बोझ और करूं कि नहीं करूं कि कश्मकश मत लेकर चलो। अब दिख रहा है कि आगे क्या करना चाहिए। मैं कम इन सर? मिस्टर पिल्ले प्लीज कम इन। या सर 7 बज गए और आप अब तक गए नहीं। मैं ये कुछ पुरानी केसेस स्टडी कर रहा हूँ। सर पिछले दिनों से देख रहा हूँ आप ऑफिस में शाम तक बैठे रहते हैं, हालांकि कोर्ट बंद है और गॉड साहब छुट्टी पे गए हुए हैं। इसीलिए तो मैं बैठा हूँ, किसी को तो ऑफिस में होना चाहिए। लेकिन आप जाइए, आपकी कोई जरूरत नहीं है। ओके सर, गुड नाइट। खुदा हाफिज। जी चाहता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहें तसव्वुरे जाना की हो। क्या बात है जनाब, आप ऑफिस में बैठे हैं, पढ़ाने नहीं गए?
नहीं, उसका जितना कोर्स छूट गया था पढ़ा दिया, बस। बस? बस क्या? बस आबिद साहब ने जितना कहा था पढ़ा दिया। और उससे आगे उसने पढ़ाने के लिए नहीं कहा? वो क्या कहती, मैंने कह दिया क्या? कि कोर्स खत्म हुआ है। और बात वो भी खत्म? हाँ, मेरी तरफ से। इसीलिए जनाब यहाँ बैठे हैं? हाँ? हाँ, जाने को कोई जगह नहीं है और शाम काटनी है। ये गौड़ साहब की कोई पुरानी केसेस हैं, उन्हें स्टडी कर रहा हूं। शाम भी कट जाएगी और गौड़ साहब को असिस्ट करने में भी आसानी रहेगी। ये जिंदगी का हल है या जिंदगी से भागना? जो भी है मोहसिन, मैं अब शमा के सामने भिखारी बनकर नहीं जाऊंगा। वो बुलाएगी तभी जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। तो फिर क्यों तकलीफ देता है खुद को और सबा को भी? अरे अपना भला नहीं कर सकता तो कम से कम उसका कर दे। उससे कह दूंगा उसके घर जा रहा हूं। उसके घर? क्यों, किस लिए? सब्जवारी साहब मिलना चाहते हैं। उसने फोन किया था। जब उसका तुमसे कुछ नहीं रहा तो मुझे फोन करके क्या करेगी? जो कुछ था मैं कह चुका। तो तुम्हें क्यों बुलाया है? देख मोहसिन, जो कुछ भी मैंने तुझसे कहा है तो उसे नहीं बताएगा।